बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद अरशद खान की मियां फरहाद अली से मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 265 शहर सादिकाबाद मियां फरहाद अली से साबिक वफाकी वजीर साबिक MNA सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी की मियां हाउस आमद। खुशगवार माहौल में मुलाकात, उम्रे की सादत पर मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इजहार। इस मौका पर साबिक कौंसलर चौधरी जुबैर अफजल, साबिक कौंसलर चौधरी इशफाक खालिक, साबिक कौंसलर आशिक अली कादरी, हाफिज जाहिद महमूद चौधरी, मोहम्मद अनीस, मियां नासिर अली, मोहम्मद शहजाद, मियां अरशाद मलिक सफ्तर समेत दीगर भी मौजूद थे। साबिक कौंसलर खैर मोहम्मद खान कोश की अहलिया मरहूमा की कुलख्वानी में सैकड़ों अफराद की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल डरगड़ा मोसा चक नंबर 22 NP के साबिक कौंसलर वडेरा खैर मोहम्मद खान कोश मरहूम की अहलिया शेर मोहम्मद खान कोश, जाहिद हुसैन पेट्रोलिंग पुलिस, आबिद हुसैन फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर की वालदा माजदा मरहूमा की रूह एसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी कुलख्वानी इनके डेरा पर अदा कर दी गई। कुलख्वानी में जिंदगी और मौत के मौज़ा खिताब पीर सैयद अमजद हुसैन शाह गिलानी ने किया और खसूसी दुआ भी करवाई। कुलख्वानी में सरदार अली खान लगारी, साबिक वाइस चेयरमैन UC डरगड़ा अब्दुल रज़ाक खान अलमानी, पीर सैयद हैदर हुसैन शाह, दानिश खान एडवोकेट, अब्दुल सलाम पंजाब पुलिस, जाम तालिब मलंगी, अल्लाह बख्श ताहिर, जाम सदीक समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मरहूमा के लाहिकीन से इजहार अफसोस किया गया। खबर शामिल करते हैं मियां चनू से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चनू के नवाही गांव चक नंबर 5615L में दो गुरोहों की आपस में लड़ाई झगड़े की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। लड़ाई की 15 कॉल पे चौकी इंचार्ज वसीम रियाज बर वक्त कार्रवाई। दोनों फ्रीकीन का मौकफ सुनने के बाद चौकी इंचार्ज की बखिया कार्रवाई जारी। पांच बिरान और दब्बू मारन वाला दियमी मारन वाली और पांच बिरा के बटिया नाल मारा ही ने मैनू ना जुंडिया पै गया। दब्बू पांच बिरा ओदा बिरा दे रहा पहले ओदा बिरा शैतानी कीती, पहले ओदा बिरा वत फिर आ गया। त्रैये पंजे पुत्र ते एक प्यो मारन लग गए। पुक्को मेरे अब्बू दी अख काट ले ने, मैनू मार लिया, मैनू आली ते साट लिया ने, मेरी अम्मी मार लिया ने, मेरा रूह गाबर गया। रुबीना बीबी, अकरम विरक, नदीम, निवाज, सलीम, अरशद, अकरम विरक, शन्नी, ए 5-6 जने सीगे। मैं सानू कोट ते लगा गई सीगे नाले इत्ते मेरे अब्बू नू मार गए सारे। जनाब मेरी निक्की जी बच्ची है, मैं ऑपरेशन कराया के हूं आई है। मेरी बच्ची ने मेरा कला बंदा खाला सी, मेरे बच्चे दे बखे पै गए। मेरी कुड़ी नू 3 सलीम, नदीम, अरशद, अकरम इन्ना फड़ के मार डाल बसे बनया छुड़ाया। उन्हें मेरी कुड़ी बेहोश हो गई है, मैनू फड़ के अकरम बहुत मारा है, फिर मेरी कुड़ी नू बेहोश कर दिता ने। ऐसा सिर ए ढेर बंदे साडा कोई नहीं, मैं कुड़ी दा ऑपरेशन कराने। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे यूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर कॉलोनी अलाहाबाद के रिहायशी नन्हे मुन्ने स्टूडेंट सरापा एहतजाज। ना हमारी गलियों में सीवरेज है, ना टफ टाइल हैं। जब बारिश आती है तो गलियां, बाजार, सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एहतजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब हम स्कूल जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, मजबूरन हमें स्कूल और घर से डांट पड़ती है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर से मुतालबा किया है कि हमारा कॉलोनी अलाहाबाद का फंड मंजूर था, टफ टाइल और सीवरेज हमारा फंड किसी और इलाके में लगा दिया गया है। बच्चों ने मुतालबा किया है कि हमारा फंड टफ टाइल और सीवरेज हमारी कॉलोनी अलाहाबाद में लगाया जाए और महकमा पब्लिक हेल्थ नालायक और निकम्मे ठेकेदार और सब इंजीनियर जमशेद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अंकल जी ये मामला है कि ना ये गटर खुल जाते हैं और हर कोई खोल देता है। ये हुकूमत की तरफ से ये बंद करवाएं और टैप टाइल लगवाएं। और रोज़ बच्चे स्कूल जाते हैं और गिर जाते हैं नीचे। क्या बेटा ये गटरों का पानी है यहाँ पे ये खड़ा है? जी ये गटरों का पानी है। तो क्या मुतालबा करते हैं बेटा वज़ीर आला पंजाब से आप? हम मुतालबा करते हैं और ये ठीक करवाएं। हमारे ना हम टिब्बी इलाहाबाद के रहायशी हैं,
यहाँ पे ना कोई टेक्सटाइल ना कोई सेवरेज, इसके मुतालिक हम ये आगाज़ करते हैं कि ये सब कुछ किया जाए, हमारे ये इधर सेवरेज डालें और हमारी टेक्सटाइल लगवाएं। और ना हमारा पीने का पानी है कोई, हमें वाटर सप्लाई का पानी की टूटी है। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के ऊपर हमले में मुलव्वस 2 मुलजमान को सजा सुनाती गई। एडिशनल सेशन कोर्ट में पुलिस के ऊपर हमले में मुलव्वस 2 मुलजमान को 5 साल की सजा और 10,000 जुर्माना। एडिशनल सेशन जज प्रदीप कुमार की अदालत ने पुलिस एहलकार के ऊपर ड्यूटी के दौरान हमले में मुलव्वस मुलजमान मोहम्मद शरीफ सोलंगी और अली हसन शर को 5 साल सजा और 10,000 जुर्माना आयद कर दिया। मुलजमान को जुर्माना ना अदा करने की सूरत में सजा की मुद्दत 3 माह मजीद इजाफा किया जाए। हमले में मुलव्वस मुलजमान पहले भी डिस्ट्रिक्ट जेल घोटकी में सजा काट चुके हैं। अदालत में दोनों वकीलों के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज करके फैसला सुना दिया। मुलजमान के ऊपर जनवरी 2023 में तहसील बाड़ो वस्ती जीवन शाह में ASI अब्दुल अजीज की फरियाद पर केस दाखिल किया गया था। मुलजमान के खिलाफ पुलिस के ऊपर हमले और अतारा कत्ल के तहत केस दाखिल किया गया था। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। इशफाक हुसैन। टंडो मोहम्मद खान तेल की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्ट मालिक और दीगर शदीद परेशान हो गए। सूखी रोटी खाने के लिए भी परेशान हो गए, बता रहे हैं इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के करीब एक ट्रक स्टैंड पे, जहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई और रोज़ाना के बढ़ते हुए रेट ने आम गरीब बंदों को शदीद मुतासर और परेशान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्ट ट्रक और दूसरे ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। इनसे इनका हाल पूछते हैं, किस वजह से इन्होंने अपनी ये सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। सर सलाम अलैकुम। सर, हम लोगों ने गाड़ी इसलिए खड़ी की है, जो मालिक डीजल को नहीं पहुँचते हैं। मसला ये है, तो अभी जब वो डीजल डलाने के लिए हम लोग पंप पे जाते हैं तो इतने पैसे बचते हैं जो डीजल ही पूरा नहीं होता है। हम लोगों को आज 3 दिन हो गए इधर खड़े हो गए, जो हम लोगों के पास खर्चा नहीं है, डीजल नहीं है। अभी मालिक को फ़ोन करते हैं, भाई डीजल भेजो, गाड़ी लोड करनी है। बोलता है अभी कहाँ से हम तेरे को डीजल भेजते हैं, डीजल का रेट देखो। अभी हम लोगों को बत्ता रोटी खर्चा भी नहीं मिल रहा है। 500 रुपया 1200 रुपया हम लोगों को 2 बंदे का रोटी का मिलता है। 2 टाइम हम लोग रोटी खाते हैं होटल पे, हम लोगों के पास 1200 रुपया ख़त्म हो जाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और माल नहीं है इधर। हम लोगों का घर है, 4 5 6 बच्चे हम लोगों के घर में, 8 बंदे खाने वाले हैं। 25,000 रुपया हम लोगों को तनख्वाह मिल रही है। सर, मालिक गाड़ियाँ खड़ी कर रही है डीजल की वजह से, खर्चे की वजह से। जाके आटे का कीमत पूछते हैं तो हम लोग बच्चे को जो है ना, एक टाइम का आटा भी नहीं हम लोग खरीद सकते हैं। चीनी का पता करते हैं तो चीनी का जो है ना 1 किलो खरीद लेते हैं, आधा हम लोगों का दिहाड़ी चला जाता है। ये अपना घी इतना है जो 700-800 रुपया 1200 रुपया किलो है, उसी को भी हम नहीं पहुंच सकते। हमारे को जो है ना गाड़ियां इधर खड़ी है, आज दूसरा तीसरा दिन है, जो है ना हम लोगों के पास रोटी के पैसे भी नहीं है। अभी हम लोग क्लियर बैठे हुए हैं। अभी आप लोग जो भी मुनासिब जायज़ समझ सकता है तो वो हम लोगों के लिए कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। डीज़ल जो है ना दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और जो है ना हम लोगों का गुजारा, आवाम का भी गुजारा बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया है। समझो कि मतलब कि रोटी खाने में भी जो है ना, सूखी रोटी खाने में भी लोग पूरे हैं। ये अभी हम लोग पाक फ़ौज जो है अपना ये बॉर्डरों का जो है ना, हमारे भाई बहनों का हिफाजत करने वाले जो है ना, इनसे हमारे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ही हम लोग का मदद कर ले। हम लोग जो है ना बहुत जो है ना तकलीफ़ में, बहुत जो है ना दुख में। अभी हम लोग तुम लोगों से यही उम्मीद होएगा कि हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ इंसाफ हो जाए। जी बिल्कुल, आपने ट्रांसपोर्ट मालकान की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि जब से ये आम तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, हम सूखी रोटी खाने के लिए भी शदीद परेशान हो गए हैं। इन्होंने फिलफौर गवर्नमेंट से और आला अख्तियारों से मुतालबा किया है कि इस डीज़ल की कीमतों को नीचे लाकर आम बंदे को जीने का हक़ दिया जाए। जी
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर यामीन बलोच से। कोटरी साइट में स्टार लहर, नज़ीर बलीदी, शहबाज मेमन और इनके दीगर साथियों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। गले में रोटी और दीगर अशिया खुर्दनोश थाम कर खूब नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई रोज़ बरोज़ आसमान से बातें करने लगी हैं और हुकूमत गफलत की नींद से बेदार नहीं हो रही। गरीब आवाम का जीना इंतहाई दुश्वार हो गया क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी अब वो आसानी से नहीं खा सकता। रिपोर्टर उबाड़ू गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ू के नवाही इलाके रोंती के गांव वाहिद बख्श कोश में कोश बरादरी और ढर बरादरी के दरमियान ज़मीन की मालकी पर झगड़ा। कोश बरादरी ने रोंती मीडिया सेंटर पर आकर एहतजाज करते हुए कहा कि हम गरीब हैं और ढर बरादरी बासर है, हमारी ज़मीन पर नाजायज़ पुलिस के ज़ोर पर कब्जा कर रहे हैं। हम SHO रोंती सफ़ीउल्लाह अंसारी के पास जाकर थक गए हैं, लेकिन SHO रोंती हमारी बात नहीं सुनता, बासर लोगों का साथ दे रहा है। हम IG सिंध और DIG सखर और SSP घोटकी से अपील करते हैं कि इसका नोटिस लेकर साफ शफाफ इंक्वायरी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मजीद इनका मौक़िफ़ सुनवाते हैं। जी असां इन वक्त मौजूद आहियूं रोंती मीडिया सेंटर ते। रोंती मीडिया सेंटर ते जिते कोश बिरादरी सरापा एहतजाज है। असां उन खां मालूम कयूं था छा मसलो है। जी यासीन, छा मसलो है? मसलो इहो आहे, ॾह बिरादरी असांजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे जी। असां वटि खाता बि आहिनि, हर शइ आहे, बरख़िलाफ़ असां पुलिस बीहारे असांजी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो अथनि, हर बजा थियनि थी। उन बावजूदि असां मीडिया घुराईसीं, हर शइ मीडिया वारनि सां ॻाल्हायोसीं, खाता ॾेखारियासीं, हर शइ सूबेदार वटि वियासीं। असां चयो बाबा असांजी ज़मीन आहे, खाता बि खणी वियासीं, हर शइ। बाबा असांजी ज़मीन न वञनि, ॾेरनि ॾाढ मुर्ती करे पुलिस बीहारे ज़मीन में हार बधनि। उन बावजूदि चइबो सुभाणे ॻाल्हाईंदासीं, सुभाणे उन सां वियासीं साहिब वटि। साहिब असांजी हिकु ॿुधी वरी किरेन काए करे अॼु किरेन छॾी था हुते अची। असां बार बार ग़रीब माण्हू आहियूं, असां छा कयूं? बार बार सूबेदार वटि वेंदा पियूं, सूबेदार उन्हनि खे पैसा वठी खड़ो आहे, छा बि कयूं खड़ो आहे। उन्हनि जे ज़ोर ते उहे गाॾियूं वांदा पिया आहिनि, करदा मोबाइल बस्तर बंदि, हर शइ बीठी आहे। केर माण्हू आहिनि जेके हुते ज़मीन ते कब्ज़ो करनि था? सही ॾह बिरादरी। अच्छा, छा नाला आहिनि उन्हनि? सही सलीम ॾेर आहे, तारिक खान आहे, नासिर खान आहे, आदिल खान आहे, फयाज़ खान आहे। सही आहे, 4-5 माण्हू उहे जेका बीठा आहिनि असांजी ज़मीन ते। असांजो को माण्हू ज़मीन ते बि न वियो आहे। झलियोसीं पहिरें ॾींहुं, ॾुजे पहिरें असां मीडिया ते भई था वधायूं, ॿी वार अफ़सरनि ॾे भई था वधायूं, मुख़्तियारकार वटि वियाऊं, तपेदार वटि वियाऊं, बाबा असांजो मसइलो हल करे। उहे चवनि 4-5-8 ॾींहं लॻंदा बाबा। उन बावजूदि असां थाणे ते आयासीं, कागज़ ॾेखारियोसीं, साहिबु असांजा कागज़ आहिनि, असां सां फ़ैसिलो इंसाफ़ थियो वञे, पर कोई कोन, सूबेदार असांजी न ॿुधंदो आहे। अच्छा, SHO रोंती सफ़ीउल्लाह अंसारी इन बाबति छा कयो? मां उनखे कागज़ बि ॾेखारियासीं, हर शइ ॾेखारियो। उन चयो मां सुभाणे ईंदो, सुभाणे असां ईंदा आहियूं, असांखे मुटाए थींदो आहे। पोइ मोबाइल बीहारे उन्हनि ॾेरनि जी हिमायत करे करे उहो ज़मीन वाहे थो। अॼु किरेन वहे थी। कहिड़ो कमु हले थो अॼु? अॼु किरेन घुराए, उहो वण बीठा आहिनि, पोइ लयूं टारा बीठा आहिनि, खॾा पिया आहिनि, उहे पूरे थो थिए। अच्छा जी जी। इन खां पोइ ॾेर बिरादरी जी तरफ़ां को फ़ैसिले वग़ैरह जी का कंहिं अमीर वटि फ़ैसिलो कयो या तपेदार मुख़्तियार घुराए, तव्हां वटि कागज़ आहिनि, जेकॾहिं तव्हां वटि खातो आहे, कागज़ आहिनि, हिकिड़ो पूरो चिठो उहे खयूं वधा आहिनि। ॿ नंबर उन्हनि जा घणा आहिनि, 100 एकड़ ज़मीन खां मथे उन्हनि जी ज़मीन कचे पके। ॿी ज़मीन ते असां कब्ज़ो न कयो आहे, असां इन ते कब्ज़ो कयो आहे, इहो असांखे वाणे पछे ॾेई वियो। लेकिन कुझु 2-3 एकड़ ज़मीन आहे जेकी गैराबाद पई, असां वाणे खे पैसा भरियासीं, न ठवाए सघियासीं, त खूह खाद पिया छा। हाणे उन में अची गाॾी ॿधी थासीं, पुलिस बि आहे। हाणे अवांजो छा मुतालबो आहे? असांजो सही मुतालबो इहो आहे, SB साहिब खे, AG साहिब खे, DIG साहिब खे असांजो इंसाफ़ कयो वञे। हे बार बार कई सूबेदार बीठो आहे, गाॾी बीहारे ॾेरनि असां बरख़िलाफ़ चयो आहे, सूबेदार खे बार बार चयो आहे त असांजी बि ॻाल्हि ॿुधो, उन्हनि जी बि ॻाल्हि ॿुधो, किथे वेही फ़ैसिलो करे, तूं फ़ैसिलो कर, कागज़नि मुताबिक़ तूं फ़ैसिलो कर। तपेदार अचे, मुख़्तियारकार अचे, उहो घुराए असांखे मां पूरी थी मिले। असांजो कोई न ढेड़ो आहे, न झटी आहे, न ॻाल्हि न मोड़, कुझु न आहे असांजो। असांजो खातो आहे, असांखे खाते मुताबिक़ पंहिंजो हक़ मिले। ज़बरदस्ती उहे हर काइनि।
बचा यानी कि अज भी SHO रौंती सफ़ीउल्लाह अंसारी जे तरफों मोबाइल बिहारे क्रेन कम करे पई उते क्रेन कम करे। पुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद तहसील रिपोर्टर दीपालपुर ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दी एजुकेटर्स क्रीम कैंपस रोहेला रोड बसीरपुर में गाजी ताहिर वहीद जट SHO थाना बसीरपुर का जमात नोहम की स्पेशल बच्ची को गुलदस्ता पेश किया और डायरेक्टर दी एजुकेटर क्रीम रोहेला रोड बसीरपुर मियां अली शेर छच्छर ने दस्ते शफकत रखते हुए बच्ची का हौसला बढ़ाया और इस मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन के कत्ल के 2 जुदा जुदा वाक़यात। थाना यारोलुंड की हदूद में शोहर ने अहलिया नजमा बख्टी को स्याहकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया था। सरहद की हदूद में शोहर ने अपनी अहलिया मस्मात मुआरान को स्याहकारी के इल्ज़ाम में मौत की भेंट चढ़ा दिया। दोनों वाक़यात के मुल्ज़मान फरार हैं। घोटकी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर के मुताबिक सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के सरपरस्त आला चौधरी तारिक महमूद घुमन की वालदा मोहतरमा की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव लुधड़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा चौधरी ताहिर महमूद हंदली, पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िले वाइस चेयरमैन मेहर फजल रहीम, ज़िले सदर मोहम्मद शहबाज बाजवा, ज़िले जनरल सेक्रेटरी शाहिद खलील घुमन, तहसील सदर नबील नेमत, मलिक मोहम्मद इकबाल अवान, एडवोकेट पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ बरियार, सब इंस्पेक्टर फलक शेर, इंस्पेक्टर नदीम अशरफ, इमरान घुमन, बिलाल घुमन, हाफिज मुजफ्फर घुमन और दीगर हर मकतबा फ़िक्र के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहुमा को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया और मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद अशरफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना ताहिर रहमान की ज़ेर सदारत ज़िले अमन कमेटी का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ। इजलास में 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात और सिक्योरिटी बारे अमन कमेटी के मेंबरान से मुशावरत की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने इस मौके पर कहा कि यौम विलादत रहमत दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे और शायाने शान तरीके से मनाया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल को म्यूनसिपल की बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मरकजी जुलूस को कामयाब बनाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। अमन कमेटी महाफिल और जुलूसों में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। अमन कमेटी के मेंबर ने ज़िला इंतजामिया को यकीन दिलाया कि ज़िला भर में किसी भी शरपसंद को पुरअमन माहौल को तबाह करने की इजाज़त नहीं देगी। PO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है रबीउल अव्वल के प्रोग्रामों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। तमाम महाफिल मिलाद के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी और पार्किंग के लिए जामिया हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इजलास में नदीम भट्ट, हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट, आयर अली, मौलाना मोहम्मद सरवर लहरिया, गुलाम कारी, मोहम्मद अरशद अवैसी, हाफिज तलत जमाती, तारिक अब्बल, अनवारुल हक भट्ट और दीगर जिले अमन कमेटी के मेंबरान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के दौरान जिला भर में जश्न ईद मिलादुन नबी के मुनाकिद किए जाने वाले इजलास, इनके रूट्स और टाइम्स समेत इस मौका पर सिक्योरिटी और सेफ्टी के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर तमाम मसालिक के नुमाइंदगान की जानिब से ईद मिलादुन नबी के दिन को भरपूर शायाने शान तरीके से अमन और मोहब्बत के साथ मनाने का अदा किया गया। बसीरपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद तहसील रिपोर्टर दीपालपुर ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के हवाले से स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में खसूसी लेक्चर्स का अहतमाम किया गया है। इस हवाले से दी एजुकेटर्स क्रीम कैंपस बसीरपुर SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट ने तुलबा को लेक्चर दिया और ऑटोग्राफ लिए। शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद चमन बाजार में वाक़या करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात। 3 मसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकू करियाना स्टोर से 3 लाख रुपए से ज़ायद रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक चमन बाजार में वाक़या जाहिद जमाल करियाना स्टोर पर 3 मसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकू आए, जिन्होंने असला के जोर पर करियाना स्टोर के मालिक से 3 लाख रुपए की रकम लूटी और मोटरसाइकिल पर सवार होकर असला लहराते हुए फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है।
पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राव अली जौहर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन बास अफराद ने मौजूर मछली फरोश की दुकान से असला के जोर पर हज़ारों रुपए की मछली लूट ली और संगीन नताइज की धमकियां देते फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकपतन और मिंजनाबाद को मिलाने वाली बाबा फरीद पुल के रहायशी नूर जमाल उर्फ शहनशाह जबील ने बाबा फरीद पुल पर मछली फ्राई की दुकान बना रखी है। गुज़िश्ता रोज़ इलाके के बासर अजहर आलूका वट्टू और फयाज अहमद मोची ने दीगर मसल्ह मुलजमान के हमरा दुकान पर धावा बोल दिया और असला के जोर पर हज़ारों रुपए मालियत की मछली लूट ली। मुलजमान संगीन नताइज की धमकियां देते और असला लहराते फरार हो गए। पुलिस थाना मिंजनाबाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जी मैं मजदूर आदमी हाँ, मेरी लत्तां फल जो है नहीं काम कर दियां, मोहरें दा ऑपरेशन होया गया। रोज़ी कमांदे ने बच्चे पक्की ते बह के मच्छी फ्राई करने गए हैं और रोज़ी कमांदे ने उत्थे खाने आधा गुजारा है कि सलाब आया तो साढ़े कोई चीज़ नहीं रही, हर चीज़ लुढ़ गई। हुण सा मेरा पर्चा कट्टा जाए तो मैनू इंसाफ दिता जाए, मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई है जी। नूर जमाल जी मेरा नाम है, मिंचनाबाद दे रहीशी हाँ पुल बाबा फरीद दा। उन्होंने कल आए ने अजहर आलो कह गए ते नाल उहदे बदमाश ने बॉडीगार्ड वो आए ने ते आके उन्होंने अगे 10 दिन मच्छी पहले खा गए ने ते उन्हें आखा तुसी पैसे क्यों लेने, अज तुहानू मजा खाना है जिहड़े उदों पैसे लेने। 6 किलो मच्छी खाधी ने वो आ गए ने ते आके उन्होंने फ्रिजां सारियां खुलातियां, बच्चे उन्होंने इकट्ठे कर ले, मैं दुकान ते आप बैठा। उन्होंने बच्चे इकट्ठे करके 2 जने ने उन्हें हाथ ना लाया, बंदूकां नू बोल्ट मार लेने राइफलां नू ते मच्छी काटते सारी विचों लै गए। 1.5 तोड़ा मच्छी का जड़ा लैके चले गए। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट दुख्तर कश्मीर मोहतरमा नाज शाह साहिबा जो आजकल अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के दौरा पर हैं, आज तंजीम असादात आज़ाद कश्मीर के सदर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह की रिहाइशगाह काज़मी हाउस में इनकी आमद। जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल मलिक अकील नज़ीर और मेंबर शिराज हुसैन की इनसे मुलाकात। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डडियाल मलिक अकील नज़ीर की बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट नाज शाह साहिबा से तफसीली गुफ्तगू, MPA के सफ़र के बारे में कि कैसे वो यहाँ तक पहुँची। माह के दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 32 गैंग्स के 69 मुलजमान को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 17 लाख रुपए से ज़ायद की बरामदगी की, जबकि 61 ख़तरनाक इश्तिहारियों समेत 542 इश्तिहारी, 783 अदालती मफरूर, 329 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के मुख्तलिफ थानों की पुलिस टीमों ने रवा माह में 62 मुग़वी बच्चों को बाजियाब करवा कर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी। माह के दौरान इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 32 गैंग्स के 69 मुलजमान को गिरफ्तार करके 1 करोड़ 17 लाख रुपए से जायद की बरामदगी कर ली, जबकि 61 खतरनाक इश्तिहारियों समेत 542 इश्तिहारी, 783 अदालती मफरूर, 329 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि लाहौर के मुख्तलिफ थानों की पुलिस टीमों ने रवा माह में 62 मग़वी बच्चों को भी बाजियाब करवा कर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। इन ख्यालात का इजहार SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश मसूद ने किला गुजर सिंह पुलिस लाइंस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। का जो ट्रक है उसको कल पॉइंट पे छीन के ले जाते हैं और बंदूक से भरा हुआ ट्रक था जिसकी मालियत लाखों में थी और इसका भी कोई क्लू नहीं था। उसमें कैमरास की मदद से उसको ट्रेस किया गया, ट्रक का नंबर आइडेंटिफाई करके उसके ओनर तक पहुंचा गया और फिर उसको ट्रक को भी बरामद करा दिया गया और उस वैगन गाड़ी को भी जिसके अंदर वो मुसलमान आए थे और उन्होंने गन पॉइंट पे वो ट्रक छीन के ले गए थे, तो वो भी हमने मुसलमान गिरफ्तार कर लिए हैं और ये 4 है मुसलमान तादाद में। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मिस्री शाह ने अपनी बीवी के कत्ल में मुलव्वस शोहर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मकतूला बुशरा बीबी को इसके शोहर अनवर ने अपने दोस्त एहसान के साथ मिलकर कत्ल किया। मुलजिम अनवर का अपनी बीवी बुशरा बीबी के से घरेलू तनाज़ा था, जिसकी वजह से इसने इसे कत्ल किया। मुलजमान बुशरा बीबी को बेहोश करने के बाद सांस बंद करके कत्ल करके फरार हो गए, जबकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस मिस्री शाह ने ही शहरी के अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजिम नदीम को गिरफ्तार
कर लिया। नदीम ने मामूली तलक कलामी पर अपने दोस्त सलीम को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। दोनों मुल्ज़िमान नशा के आदी हैं और दोनों में पैसों के लेन देन का तनाज़ा था। फैक्ट्री एरिया में खातून की बोरी बंद लाश का मुमा भी हल करा लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िम का बेवा खातून खुर्शीद बीबी से लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़िम फिदा हुसैन ने लेन देन के तनाज़ा पर खुर्शीद बीवी को सर पर तेज दार आले से पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया था। खातून के कत्ल के बाद लाश को बोरी में डालकर कूड़े के ढेर पर फेंक दी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्री एरिया खालिद गोरसी ने मुल्ज़िम को मुख्तलिफ मालूमात समेत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मिस्त्री शाह ने ही दौरान डकैती शहरी को जख्मी करने वाले मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम रियाज अहमद ने शहरी हसन अली को मज़ाहमत पर छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया था। मुल्ज़िम वारदात के बाद 20,000 रुपए नकदी छीन कर फरार हो गया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हेर ने गन पॉइंट पर गंदुम का ट्रक छीनने वाले 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुल्ज़िमान से गंदुम भरा ट्रक और वैगनार गाड़ी बरामद कर ली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस बरकी ने फार्म हाउस में डकैती की वारदात करने वाले 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके इनसे मसरूका सामान बरामद कर ली। मुल्ज़िमान दौरान डकैती 20 लाख मालियत का सरिया, बिजली का सामान, LCD और AC का सामान साथ ले गए थे। मुल्ज़िम नईम, कासिम और सईद को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद करवा लिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन न्यू अनारकली ने 2 कमसिन बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया। मुल्ज़िम अब्दुल वहाब ने 9 साला अब्दुल्ला और 10 साला अली रजा को अगवा किया था। अगवाकार बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाते थे और जेब तराशी भी करवाते थे। रेस कोर्स इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 17 साला कायनात और 18 साला हसन को ढूंढ निकाला। नौलखा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 12 साला मोहम्मद अजमल को बाजियाब करवाया। कहना इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 8 साला बच्ची एराफ आबिद को बाजियाब करवाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी समेत SP इन्वेस्टिगेशन कैंट, DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान यूसुफ़ज़ई के मुताबिक साफ़ी कौम इत्तेहाद ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और अल-खिदमत के इश्तराक से हुजा साफ़ी कौम इत्तेहाद जनरल सेक्रेटरी हबीब साफ़ी में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप के इफ्तिताह साफ़ी कौम इत्तेहाद पाकिस्तान बानी हाजी शरफुल्दीन, KPK 80 उम्मीदवार तारिक मतीन और डॉक्टर वगमा साफ़ी ने किया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन मुस्लिम टाउन PK 80 में और साबिक़ कौम इत्तेहाद और अल-खिदमत के मुश्तरका कोशिशों से आज शाहीन मुस्लिम टाउन में प्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ कौम का बानी शरफुद्दीन साहब भी मौजूद है। PK 80 उम्मीदवार जमात इस्लामी मतीन साहब भी, तारिक मतीन साहब भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ साबिक़ कौम से ताल्लुक़ रखने वाली सानिया मैडम जो साबिक़ कौम से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या बात? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साफ़ी कौम की तंजीम की अपील पे अल-खिदमत हॉस्पिटल पेशावर ने शाहीन मुस्लिम टाउन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। इसमें यहाँ शाहीन मुस्लिम टाउन के गरीब आवाम को फ्री तिबी सहूलियात फ़राहम की जाएगी, उनके टेस्ट कराए जाएंगे, उनको मेडिसिन भी फ़राहम की जाएगी। और जब भी इस इलाके में ऐसी ज़रूरत महसूस की जाएगी, इंशाअल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन और अल-खिदमत हॉस्पिटल पेशावर इस इलाके की खिदमत के लिए हर वक्त मैदान में रहेगी। आज अल-खिदमत हमारी रिक्वेस्ट मान लिया और इधर, क्योंकि ये बहुत गरीब इलाका है, साफ़ी कौम के बहुत ज़्यादा लोग इधर रहते हैं, तो अल-खिदमत से हम मशकूर है कि यहाँ आज फ्री कैंप का इनेकाद किया। खुलावल द अल-खिदमत और बिया द साफ़ी कौम सरा ज़मंग डॉक्टर साहिबा چې کوم راغلې ده نو په دې باندې زاغې ته خراج تحسین پیش کوم دی ته ډېر ښه کار یې وکړو چې موږ له دا موقع راکړله د خدمت او انشاءالله بار بار به موږ دا دی نه دا درخواست کوو چې داسې کم کیمپونه نو د شاهین مسلم ټون دپاره شیخ آباد دا علاقې ډېرې اخونه آباد دا ډېرې غربت کې دي دا خلک نو د دې دپاره زموږ خاص کر ټولو ادارو ته څومره ادارې چې دي هغې ته زموږ دا درخواست دی چې الخدمت فاونډیشن سره دی سره خپل یو لاره اختیار کوي، دی له سپورټ ورکوي او دا ډېر مخکې بوځي. باقي طارق متین صاحب دا د چا نه پټ نه دی، وږمه صافۍ زموږ خراج تحسین پیش کوو هغې ته، زموږ خور ده او په دې موږ فخر کوو چې زموږ د قوم یو ډاکټره ده او په هغې باندې موږ فخر کوو. داسې دغه چې ده
ADC ثانیه صافي هغې ته موږ انشاءالله چې ان قریب هغې سره به هم زموږ ملاقات وي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صافی قوم اتحاد آرگنائزیشن رجسٹرڈ پاکستان کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں، اور الخدمت کی تعاون سے اور صافی قوم اتحاد آرگنائزیشن تنظیم کی تعاون سے جو یہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوا ہے، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہ لگنا چاہیے کیونکہ یہ جو جن علاقوں میں ان لوگوں نے یہ کیمپ لگائے ہیں اس میں کافی غربت بھی ہے اور مہنگائی کے لوگ مارے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے یہ کیمپ لگنا یہ ایسا ہے کہ سونے پہ سہاگا ہے. تو اس وجہ سے جب یہ لوگ بیماری کی وجہ سے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، تو یہ فری میڈیکل کیمپ میں ان کو میڈیسن بھی اویلیبل ہوتی ہے، یہاں پہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان سے طبی معائنہ بھی کراتے ہیں. تو یہ اچھا اقدام ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن کا دور ہے، غربت ہے کافی، اور لوگ جو ہے وہ علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے الخدمت ہاسپٹل ڈبگری نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ پشاور کی جو مارجنل کمیونٹی ہے اس میں ہم ہر ویک میں ایک کیمپ کریں گے، جس میں 200-300 مریضوں کا معائنہ بھی ہوگا، ان کو کہ مفت ٹیسٹ بھی کی جائیں گے اور ان کو ادویات بھی فراہم کی جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن مریضوں کو اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہوگی تو ان کو ہم الخدمت ہسپتال ڈبگری بھیجیں گے، جہاں پہ ان کا مفت علاج ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک انیشیٹو الخدمت ہاسپٹل ڈبگری نے لیا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں صافی اتحاد جو ہے، صافی قومی اتحاد، اس نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، تو ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اسپیس پرووائڈ کی تاکہ ہم غریب کمیونٹی کی مدد کر سکیں. ایسے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. چائنیز کمپنی اور ٹھٹھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انٹرنیشنل فورم کے ڈائریکٹر مسٹر لی کے اسٹیل مل کی کمپنی ملازمین کو تحفظ دیا جائے اور ٹھٹھا چیمبر آف کامرس کے صدر کے خلاف بلا وجہ الزامات بند کیے جائیں. ٹھٹھا چائنیز کمپنی معیز علی ٹریڈرز کی 99 ایکڑ زمین دہی پلی جانی میں ہے، جس پر گلزار شاہ نامی بھتہ خور چائنیز کمپنی کے مالکان اور ان کے ملازمین کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹھٹھا چیمبر آف کامرس کے صدر میر جہانگیر خان مری نے کہا ہے کہ چائنیز کمپنی سے مقامی لوگوں کے 200 افراد کو ملازمت لے کر دیا. اس چائنیز کمپنی کے کام کی مدد کرنے اور مقامی افراد کو روزگار دینے کے خلاف گلزار شاہ اور اس کا بیٹا جہانگیر خان اور اس کی فیملی اور چائنیز کمپنی کے ملازمین پر گالی گلوچ اور حملہ کرنے کی کوشش کی. حکومت سے درخواست ہے کہ سائبر کرائم کے تحت کرمنل گلزار شاہ اور اس کے بیٹے ایاز شاہ کے چند نامعلوم بھتہ خور ساتھیوں کے خلاف ٹھٹھا چیمبر آف کامرس کے صدر میر جہانگیر خان مری اور ان کے چھوٹے بھائی میر محمد ملوک مری اور صحافی علی شیر جوکیو کو بدنام کرنے کے خلاف ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے. کے تحت آئینی قانونی مدد کرتے ہیں، کوئی بندوق لے کر کس سے نہیں لڑتے ہیں. آئینی قانونی مدد کرنے کی وجہ سے پھر گلزار شاہ نے میرے چھوٹے بھائی میر ملوک مری، جو کہ ملک میں بھی نہیں ہے، ان کے نام کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے اور ہمارے ساکھ کو نقصان پہنچایا، جس کے خلاف ہم آج پریس ریلیز بھی جاری کر رہے ہیں اور SSP صاحب کو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو بھتہ مانگ رہے ہیں، ہم درخواست بھی دے رہے ہیں کہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو ہمارے خلاف جن لوگوں نے پوسٹ لگائے ان کے خلاف FIR کی جائے. ہم اپنی ساکھ کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے، لیکن اس ملک اور قوم کی خدمت کے حوالے سے جو بھی بزنس مین کمیونٹی کو تنگ کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. یہ سائزن اسٹیل مل لگا رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں، گاروں میں آپ آ کے دیکھ سکتے ہو. تمام صحافی آئینی قانونی اس کو دوسرا معیز علی ٹریڈرز کے نام سے ایک اسٹیل مل لگا رہا ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، لیکن اس کو ایک شخص صرف اپنی ذاتی انا اور کسی اور وجہ سے، اس وجہ کا سب کو پتہ ہے کس وجہ سے، صرف چائنیز کمپنی کو آگے کام سے روک رہا ہے، کسی اور کو نہیں. اس علاقے میں اس چائنیز کمپنی میں ابھی درخواست آج SSP صاحب کے لوگ دے دیں گے اپنی رائٹنگ سے چائنیز کی سگنیچر سے کہ اگر پولیس موبائلیں چونکہ سسٹم SHO وغیرہ چینج ہو گئے تو پولیس موبائلیں چلے بتا رہے ہیں کہ صرف اور صرف بزنس مین کمیونٹی کی مدد کرنے کی وجہ سے مجھے اور میرے فیملی کو بدنام کیا جا رہا ہے. میں کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے خلاف ہوں اور رہوں گا. جو بھی یہاں بزنس مین کمیونٹی کو تنگ کرے گا، پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ایسا، ہمارے ایک دوست کے خلاف یہاں افغان کا ناجائز کیس کیا گیا، میں نے اس کی مدد کی، مجھے بھی FIR کیے گئے، الحمدللہ وہ ختم ہو گئے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بزنس مین کمیونٹی کو جو پریشان کرے گا میں اس کی آئینی قانونی مدد کروں گا، کیونکہ جو میرے چیمبر کا ممبر ہوگا میں اس کی مدد کروں گا. چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی معتبر وجوہات ہیں کہ کینیڈا کی سرزمین پر ایک سکھ علیحدگی پسند کے قتل کے
पीछे हिंदुस्तानी एजेंटों का हाथ हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले पीर को ये इल्ज़ाम लगाया था जिसे भारत ने सख्ती से मुस्तरद करते हुए इन्हें बेहुदा करार दिया है। हरदीप सिंह जैसे निजार भारत ने 2020 में दहशतगर्द को करार दिया था। जून में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस इल्ज़ाम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। हिंदुस्तानी हुकूमत अक्सर मगरबी ममालिक में सिख अलहदगी पसंदों के खालिस्तान या अलहदा सिख वतन के मुतालबात पर सख्त रद्द अमल जाहिर करती रही है। अगरचे भारत ने निजार को दहशतगर्द करार दिया, लेकिन इनके हामियों ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो एक पुरअमन कारकुन था जिसने सिखों के लिए अलहदा वतन के मुतालबे की हमायत की। मिस्टर ट्रूडो के इस इल्ज़ाम ने हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान एक बदसूरत सफारती तनाज़ा को हवा दी है। दो ममालिक जिनके तारीखी तौर पर करीबी ताल्लुकात और अच्छे तजारती ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान कनाडा ताल्लुकात अवामी झगड़े में कैसे उतरे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।